नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी रफ्तार बिल्कुल तेज है, लेकिन ये बात भी सच है कि दिवाली और छठ के समय बिहार जाने वाली ट्रेनों की रफ्तार, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उनकी रफ्तार भगवान भरोसे है। 10-10 घंटे लेट पहुंच रही है। खैर, हम अपने मूल विषय पर आते हैं और मूल विषय चुनाव से संबंधित है। और ये मुद्दा ऐसा है जिसने बड़े पार्टियों को, खास करके दोनों ही घटक दलों में, यानी कि महागठबंधन में हो या एनडीए में हो, जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू एनडीए में और आरजेडी एक तरीके से कह लें महागठबंधन में, तो इनकी नींद उड़ाई हुई है। ये है गठबंधन में फंसा हुआ पेच। भाजपा और एनडीए ने जल्दबाजी करते हुए या फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हुए सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया था और कहा था कि जदयू और बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी जाएगी। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई थी। लेकिन गठबंधन का गांठ ऐसा उलझा है कि कहीं ना कहीं अब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये आधी रात को नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, ऋतुराज सिन्हा, विनोद तावड़े जैसे दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कही। उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा था अंग्रेजी में, नथिंग इज विल इन एनडीए। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी की आपात बैठक भी बुला ली थी। हालांकि अमित शाह ने हस्तक्षेप किया, उन्हें दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में अमित शाह के आवास पर उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ 5 मिनट की देरी से पहुंचे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए में जो भी खटपट है उसको अमित शाह और भाजपा की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा मामला तब शुरू हुआ जब महुआ सीट, जो कि वैशाली जिले में आता है, उस पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। माना जा रहा था कि महुआ सीट से उपेंद्र कुशवाहा अपनी बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी में थे और ये सीट जो पहले सोची आई थी, उसमें ये सीट जो गई थी वो उपेंद्र कुशवाहा के पास गई थी। अब जब चिराग ने वहां से कैंडिडेट की घोषणा कर दी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा तन गए। ये तक कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने निर्णय ले लिया था कि वो भले ही एनडीए ना छोड़ेंगे, लेकिन वो किसी भी एनडीए प्रत्याशी के प्रचार में नहीं जाएंगे, उनके कोई भी कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी को जिताने में नहीं जुटेंगे और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या निर्णय होता है। उधर जदयू ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, भाजपा ने भी उतार दिए हैं। ये वो सीटें हैं जो कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को दे दी गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वहां पर जदयू और भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। उदाहरण के लिए आप सोनबरसा ले लीजिए, रत्नेश सदा को दे दिया गया है। इसके अलावा राजगीर की सीट जदयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एकमा, जो सारण जिले में आता है, वहां से जदयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ये तमाम सीटें ऐसी थी जिसको चिराग पासवान के पाले में जाने की बात कही जा रही थी। बीजेपी ने भी दानापुर जैसी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रामकृपाल यादव को उतारा है, जो कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के खाते में जा रही है। तो ये रही एनडीए की बात। लेकिन महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आज तेजस्वी यादव नामांकन करेंगे, हो सकता है जब वीडियो पब्लिश हो तो नामांकन भी उन्होंने कर लिया हो। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस को 60 सीटों पर मनाने की कोशिश जारी है। कांग्रेस अलग आंखें तरेर रही है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में भेंट मुलाकातों का दौर जारी है। आधिकारिक तौर पर अभी भी ये महागठबंधन अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं कर रहा है और ये सब चीज़ें तब हो रही हैं जब नामांकन, जो पहले चरण का नामांकन है, उसके लिए मात्र 2 दिनों का वक्त ही शेष है। प्रशांत किशोर, जो लगातार हुंकार भर रहे थे और कह रहे थे कि हम तो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, वही राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने अब कह दिया है कि वो राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चंचल सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा महुआ से ऐसा था कि तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है आरजेडी की ओर से कोई कमज़ोर कैंडिडेट दिया जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मुकेश रोशन, जो लगातार वहाँ से अभी विधायक थे, उनको स्वयं लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है। इसके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव को अपने बड़े बेटे का आशीर्वाद, मतलब लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को कोई आशीर्वाद नहीं दिया है और कोई किसी तरह का भ्रम न रहे, इसलिए मुकेश रोशन जैसे मजबूत उम्मीदवार को
महुआ सीट से उतारा गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।